आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक धातु सतह पर हरा प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन होता है या वहां से उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है, लेकिन यदि हम उसकी जगह पर पीला प्रकाश डालें तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होता। तब हमें ये पूछा जा रहा है कि लाल प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यहाँ पर होगा कि नहीं, और जो भी उसके हमारे उत्तर होंगे उसका कारण हमें इस प्रश्न में देना है। तो देखिए, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव कब हो पाता है वो हमें देखना होगा। धातु की यहाँ पर धातु की प्लेट हमने बना रखी है, मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें होगी। ये हम मान के रखते हैं कि धातु में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर हमने चलिए धातु ले लिया। अब उस पर प्रकाश यहाँ पर आपतित यदि की जाती है, ठीक है, प्रकाश यदि आपतित की जाती है तो उसका एक निश्चित उसकी ऊर्जा होती है। उनकी ऊर्जाओं को किस प्रकार के रूप में दिया जाता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल मतलब प्रकाश को यदि हमने ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, फोटोन के लिए उसकी ऊर्जा को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा? ई बराबर एच न्यू। यदि हम यहाँ पर आवृत्ति के संगत देखें या हम तरंगदैर्घ्य के संगत, प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य के संगत उसके मान को देखना चाहते हैं तो ई बराबर एच सी अनुपात लैम्डा के रूप में उसका मान होता है। जहाँ देखिए, न्यू हमें क्या बता रहा है? आवृत्ति को बता रहा है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को। सी हमें बता रहा है प्रकाश के लिए उसके चाल को, और लैम्डा बता रहा है प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य को, या प्रकाश के तरंग के लिए उसके तरंगदैर्घ्य को बता रहा है। अब यहाँ पर इस ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वहां पर संभव है या नहीं, और यही जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उसे ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन इस प्रकार से होना। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी धातु को। न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता, जिसे हम धातु के लिए उसके कार्यफलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कार्यफलन के रूप में कार्यफलन किससे दिया जाता है? फाई नॉट से। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है प्लांक नियतांक h गुणा एक नियत आवृत्ति के मान के लिए। ठीक है, उस नियत आवृत्ति के मान, एक नियत आवृत्ति से संगत जो ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा यदि वह धातु प्लेट वहां पर प्राप्त कर पाता है तभी वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है। उस नियत जो यहाँ पर आवृत्ति होती है उसे हम देहली आवृत्ति बोलते हैं, देहली आवृत्ति। और उस संगत पर जो ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है देहली ऊर्जा। ठीक है, देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है कि जिससे नीचे यदि ऊर्जा हम दें किसी धातु की प्लेट को तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाएगा। इस रूप में यदि हमने इसी कार्यफलन को फाई के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है और इसे हम लिख रहे हैं धातु के लिए उसके तरंगदैर्घ्य से संबंधित, तो इसे क्या लिखेंगे? ये सी अनुपात लैम्डा नॉट के रूप में। तो हाँ, अब देखिए, लैम्डा नॉट हमें यहाँ पर दिखा रहा है तरंगदैर्घ्य के मान को। तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? इसे हम बोलेंगे देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब इस सूत्र से हमें समझना होगा कि देखिए, देहली तरंगदैर्घ्य के मान से किस प्रकार धातु से इलेक्ट्रॉन का निकलना या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का संभव हो पाना होता है। तो देखिए, पहले यदि हमने कार्यफलन के रूप में लिया, अब हम देखते हैं कि आपतित प्रकाश की जो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान यदि देहली तरंगदैर्घ्य से अधिक है, ठीक है, हमने ये मान लिया देहली तरंगदैर्घ्य से अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि जो ऊर्जा का मान होगा उस संगत, देखिए प्लांक नियतांक का मान निश्चित होता है, प्रकाश की चाल भी निश्चित होती है। इस रूप में यदि हम फाई नॉट रूप में एच सी अनुपात यहाँ पर लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा का मान देखिए अधिक होगा। लैम्डा के मान के अधिक होने से ऊर्जा का जो मान होता है, देखिए न्यूनतम ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर कम। तो यदि आपतित प्रकाश के लिए उसका तरंगदैर्घ्य जो देहली तरंगदैर्घ्य से अधिक है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि वो उसे देहली ऊर्जा या उस धातु के लिए देहली ऊर्जा का मान पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो पाएगा। यहाँ दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं कि आपतित प्रकाश के लिए जो आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य उसे लैम्डा से हमने प्रस्तुत किया और उसका मान जो देहली तरंगदैर्घ्य है उस धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य मतलब उसके लिए देहली जो ऊर्जा है उसके मान से हमें देखना होगा कि देखिए लैम्डा जो यहाँ पर आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो यदि देहली तरंगदैर्घ्य से कम है तो उस संगत पर हमें ऊर्जा का मान देखिए फाई नॉट के रूप में एच सी अनुपात लैम्डा के रूप में प्रस्तुत होगा। चलिए इसे लैम्डा डैश हम ले लेते हैं, ठीक है, लैम्डा डैश का मान कम है। इसके मान के लैम्डा के मान से कम होने से मतलब तरंगदैर्घ्य के मान के कम होने से ऊर्जा का मान यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा का मान यहाँ पर बढ़ जाता है।
इस स्थिति पर हम कह सकते कि इस स्थिति पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का मान होगा, मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो प्रभाव होगा वो हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये स्थितियां देख ली। अब जैसे प्रश्न में बोला गया है कि लाल प्रकाश पीले प्रकाश के अनुसार, तो देखिए इन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो हम रंगों 7 रंगों के रूप में इसे लिख देते हैं यहाँ पर VIBGYOR, जैसे कुल रूप से क्या बोला जाता है, विबग्योर कहा जाता है। अब इनके मानों को देखें तो ये होता है बैंगनी। देखिए 7 रंगों को प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए 7 रंगों को कुछ इस प्रकार से बांट दिया गया है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और यहाँ पर अंतिम रूप से लाल। अब यदि हम यहीं पर तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य का मान सबसे ज्यादा अधिक किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक रहने वाला है। ठीक है, इस आधार पर हम देखते हैं कि संगत ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का मान कम होते जाता है। तरंगदैर्घ्य हम लिख लेते हैं कि वो यहाँ पर कम हो रहा है ऊपर जाते हुए। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य का मान किसके लिए होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य का मान यहाँ पर बैंगनी के लिए होता है और लाल के लिए उसका मान सबसे अधिक होता है। इसे ही हम लिख पा रहे हैं। अब नीचे देखिए तरंगों के आधार पर हमने यहाँ पर मान रख दिए हैं कुछ। ठीक है, अब जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की मान बात आती है तो वो लाल रंग के लिए होता है, उससे कम नारंगी का, उससे कम पीले रंग का, उससे कम हरे रंग का, नीले रंग का उससे कम, आसमानी का उससे कम और सबसे अंतिम में सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है तरंगदैर्घ्य का मान। अब जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, हरा प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है। हरा प्रकाश डालने पर यदि होता है तो हम इसे देखिए, हम इसे मान लेते हैं देहली तरंगदैर्घ्य के रूप में। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य। अब हम जानते हैं कि देहली तरंगदैर्घ्य के लिए प्रश्नानुसार कि आपतित तरंग जो होती है यदि वह देहली तरंग से यहाँ पर अधिक होती है तो वहां से प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। तो अधिक कौन कौन से होंगे, ये पूरी श्रृंखलाएं जो होंगी, यदि हम पीले रंग की बात करें, हम नीले रंग की बात करें या लाल रंग की बात करते हैं तो इनमें देखिए देहली तरंगदैर्घ्य से इनका मान अधिक होगा। ठीक है, और देहली तरंगदैर्घ्य से यदि मान इन तरंगदैर्घ्यों का अधिक है तो वहां से हम बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा होगी या देहली जो ऊर्जा होगी, देहली ऊर्जा का संगत मान जो है कम होगा और देहली ऊर्जा के संगत मान के कम होने से वहां पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। जैसा बोला गया है कि हरे रंग के प्रकाश के लिए विद्युत उत्सर्जन होता है लेकिन पीला प्रकाश डालने पर नहीं होता है। तो पीले रंग के प्रकाश के लिए देख रहे हैं कि उसका जो देहली तरंगदैर्घ्य, यदि हमने चलिए इसे निरपेक्ष रूप में ही मान के रखा हुआ है, केवल हमने निरपेक्ष रूप में इसे माना हुआ है कि यदि इस पर हो पाता है तो इससे अधिक के तरंगदैर्घ्य पर जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का मान है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो पीले रंग के लिए संभव नहीं है, तो ये हमें बता दिया गया है। तो ये हमारे लिए सही साबित हो रहा है। बल्कि और जो पूछा जा रहा है आगे, यदि हम लाल प्रकाश उस पर डालें तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। हम देख रहे हैं कि लाल रंग का जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक है किससे, यदि हम तुलना करते हैं हरे रंग और पीले रंग से। तो यदि हमने अभी निकाला हुआ है कि आपतित ये प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक यदि होता है और अधिक होने से यदि उसका मान देहली ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त नहीं हो पाएगा या उससे कम हो पाएगा तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो लाल रंग के लिए भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो संभव नहीं होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।